हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं आज करवा चौथ की जो भीड़ आपके सैलून में होती है, तो उस टाइम आप अपने सैलून को कैसे मैनेज करेंगे। सैलून को मीन्स जैसे आपका स्टाफ है, आपका क्लाइंट है और आपके सैलून के प्रोडक्ट्स हैं, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे कि क्लाइंट आपके सैलून से कोई बिना काम कराए बाहर ना जाए और खुश होके जाए। तो आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी आप मेरा फर्स्ट वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही ब्यूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज और ब्यूटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सैलून करवा चौथ के टाइम पे मैनेजेबल रहे, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिएगा क्लाइंट का। इससे आपको पता पड़ता है कि मेरे सैलून में कितने क्लाइंट विजिट करने वाले हैं, और जो उसके बाद जो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता होता है कि इतने क्लाइंट मेरे सैलून में आने ही आने हैं, और उनका टाइम आप फिक्स कीजिए कि ये टाइम इनके लिए है, और उसी बीच उनको दूसरे क्लाइंट को भी अपॉइंटमेंट दीजिए। वैसे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसे करके करेंगे तो आपका जो काम है थोड़ी हल्का हो जाता है। क्योंकि जब आप बिना अपॉइंटमेंट के सैलून में कोई भी क्लाइंट आपका विजिट करता है, तो एक बार में 4 से 5 क्लाइंट एक साथ विजिट करते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा भी करते हैं, और सारे फेशियल वाले होते हैं, तो उस समय बेड भी अवेलेबल नहीं होता है। तो उस समय ऐसा होता है कि यार कैसे इनको मैनेज किया जाए। तो आप इस तरह से थोड़ी सी अपने सैलून में काम को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद एक तो है अपॉइंटमेंट, और दूसरा है मैनेज करने का तरीका कि जब आपके सैलून में एक साथ 6 से 7 या 4 से 5 क्लाइंट फेशियल के लिए आ जाते हैं, तो आप उनको उस समय वेट करने को ना बोलें, क्योंकि उस समय क्लाइंट को बिल्कुल वेट करने का टाइम नहीं होता है। आपको पता है ना, लेडीज़ उस दिन बहुत बिजी रहती है, उसको फेशियल भी कराना होता है और वो बाहर जाके उसको शॉपिंग भी करनी होती है, तो साथ साथ 1-2 दिन में वो सब काम निपटाना चाहती है। तो उस समय उनको ज़्यादा वेट मत कराइए। उस समय आपको एक ये होना चाहिए, पहले से ही अपने सैलून में चेंजिंग रूम एक ऐसा होना चाहिए कि फटाफट उनको चेंज कराए। सबसे पहले तो क्लाइंट को चेंज कराए। जैसे कोई फेशियल के लिए आ रहे हैं आपके सैलून में, मान लो 4 से 5 क्लाइंट फेशियल के लिए आ गई, और आप उनको कह रहे हैं मैम आप बैठ जाइए सुबह में, अभी मैं और क्लाइंट को अटेंड कर रही हूँ, तो वो नहीं वेट करेगा, क्योंकि वहाँ पर और सैलून भी है, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ खाली हो रहा है। तो आपको उस समय क्या करना है, उनको पहले जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर क्लाइंट को कुछ लगा के छोड़ दीजिए। जैसे आपके सैलून में कोई खाली है स्टाफ, तो ठीक है, उनको बोलो कि आप मैम को अटेंड कीजिए। अगर नहीं है खाली, तो आप जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं उनको कुछ टाइम कुछ लगा के, जैसे आप फेशियल करें तो सीरम लगा के या कुछ लगा के उनको छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। उनको भी ऐसा ना लगे कि मेरे को छोड़ के ये चले गए, ऐसा नहीं है। उनको कुछ भी ऐसे सीरम वगैरह या जेल वेल लगा के उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि फेस में जितना लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें बेनिफिट ही देगा। तो उस समय आप दूसरे क्लाइंट को बोलिए मैम आपको क्या कराना है क्या, तो उस समय उनको फटाफट उनकी सर्विस आपको पता पड़ गई कि इनको ये काम कराना, तो उनको चेंज करा के, एटलीस्ट आपके पास बेड नहीं है तो चेयर में उनको बैठा दीजिए। और चेयर में बैठाने के बाद जैसे दूसरा स्टाफ आपका खाली हो जाता है, तो उनका फेस क्लीन करके आप उन पर ब्लीच लगाइए। अगर वो ब्लीच नहीं कराना चाहता, वो कुछ नहीं कराना चाहता, ओनली फेशियल कराना चाहता है, तो आप उनको क्या करिए, मैम आप बैठिए और उनको आप फेस क्लीन करके कुछ सीरम या विटामिन ई कैप्सूल या फिर डिटेन कुछ अपनी तरफ से लगा दीजिए। जो आपके फेशियल में वो है भी नहीं, फिर भी लगाइए, क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट को ये नहीं लगता है कि ये मेरे को छोड़ के चले गए, अब ये पता नहीं कितना टाइम लगाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर उनको ये लगे कि हाँ मेरे को अटेंड कर दिया, मेरे फेस पे काम हो रहा है। तो उनको ऐसे ऐसे करके सारे क्लाइंट को आप अटेंड। अगर आप क्लाइंट को कहते हैं कि मैम आप बैठ जाइए, मैं अभी ये वाला फेशियल कर रही हूँ, फिर मैं आपको लूँगी, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा वो कब आपके सैलून से खिसक गया, ऐसा होता है ना, तो वो चले जाते हैं। तो आपको उस समय आपको या आपके स्टाफ को आपको ये बताना है कि उनको मैनेज कैसे करना है। जैसे आप करवा चौथ से पहले एक स्टाफ की मीटिंग कर सकते हैं, तो उसमें सारे आपके स्टाफ को पता होता है, और पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सैलून में करवा चौथ के टाइम पे कौन कौन से फेशियल मुझे निकालने हैं। उनको सुबह आके सबसे पहले उनको अपने एक जगह पे रख दीजिए कि मुझे हमें आज ये वाले फेशियल करने हैं, तो उनको आप प्रॉपर लगा दीजिए। उस समय
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि कहाँ है क्या है, उसको निकालने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सुबह आके सब अपने अपने काम पे लग जाइए, सारा स्टाफ और ओनर, तो उससे आपका काम दिन का बहुत इजी हो जाता है। गाइस, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस समय जैसे करवा चौथ के 2-3 दिन पहले आपको अपने सैलून में आईब्रोज कटिंग इसके क्लाइंट को अटेंड नहीं करना है। अगर आपका सैलून खाली रहता है उस टाइम तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सैलून में भीड़ हो रही है और बीच में वहाँ से आईब्रोज के क्लाइंट आ गए और वो कहते हैं कि 5 मिनट ही तो लगना है आईब्रोज करने में, प्लीज़ कर दीजिए, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। उनको बोलना है कि आप खाली टाइम पे आइए, जैसे दोपहर टाइम आप उनको दे सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप दे सकते हैं। जब आप भीड़ होती है आपके सैलून में, रश रहता है, क्लाइंट रहते हैं, तो उस समय आईब्रोज को मत लीजिए। होने को तो 5-10 मिनट का टाइम है, उसमें हो जाती है आईब्रोज, लेकिन कभी कभी क्लाइंट की आईब्रोज ख़राब हो जाती है, स्टाफ से ख़राब हो जाती है, तो आपका पूरा आधा घंटा खा जाता है। तो उस समय तक आपका और काम हो जाता है। जैसे फेशियल है 1 घंटे में डन हो जाता है, वो आपको अच्छा खासा पैसा दे के जाता है, लेकिन आईब्रोज के क्लाइंट अगर आप अटेंड करते रहोगे तो आपकी जो इनकम है वो कम आएगी। तो उस टाइम उनको भी अटेंड करना है, लेकिन उनको खाली टाइम का टाइम दीजिए। जैसे 2 बजे का टाइम दे सकते हैं, लंच टाइम उस समय खाली रहता है, या नेक्स्ट डे सुबह सुबह का आप टाइम दे सकते हैं, मॉर्निंग टाइम। तो ऐसे आप अपने सैलून को मैनेज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, करवा चौथ के टाइम पे अपने सैलून में जूस या कुछ और ड्रिंक आप ज़रूर रखिए, ताकि कोई भी बैठा रहे, जैसे दिन भर लग जाता है क्लाइंट को, तो उनको आप सर्व ज़रूर करें। एक स्टाफ को आप बोलिए कि उनको आप जूस वगैरह सर्व करें, या फिर चाय, कोई भी आपका बाहर अगर कोई शॉप है चाय वाय की, तो आप वहाँ से चाय उनके लिए मंगा सकते हैं। तो इससे आपके सैलून में जो क्लाइंट्स है वो भी अपना आराम से बैठ के थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकता है और वेट भी कर सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।